भला और बुरा सब में भगवान है। ईश्वर दर्शन होने पर कर्म त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हुई। मैं काली मंदिर में पूजा करता था। एक दिन अकस्मात दर्शन हुआ, सब कुछ चेतन है। पूजा का अर्घ्य पात्र, वेदी, पूजा गृह की चौखट सब चेतन है। मनुष्य, जीव जंतु सब चेतन है। तब उन्मत्त की तरह चारों ओर पुष्प वृष्टि करने लगा। जो कुछ दिखाई पड़ा उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा के समय शिवलिंग पर वज्र चढ़ा रहा था। ऐसे समय दर्शन हुआ, ये विराट ब्रह्मांड ही शिव है। तब से मेरा शिवलिंग गढ़कर पूजा करना बंद हो गया। एक दिन फूल तोड़ रहा था, एक दर्शन हुआ। विचार या कल्पना के द्वारा नहीं देखा, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक एक फूल का पौधा मानो एक एक पुष्प गुच्छ है, जो उस विराट मूर्ति पर शोभायमान हो रहा है। उस दिन से मेरा फूल तोड़ना बंद हो गया। एक बार मुझे दर्शन हुआ था, देखा सारा ब्रह्मांड और सभी जीव जंतु आदि एक ही पदार्थ से बने हैं, मानो मोम का बना घर हो। उसमें बगीचा, रास्ते, आदमी, जानवर सब कुछ एक ही मोम से बने हो। मैं क्या देख रहा हूँ जानते हो? देख रहा हूँ वे ही सब कुछ बने हैं। मनुष्य तथा अन्य जितने भी जीव देख रहा हूँ, सब मानो चमड़े के बने हुए हैं। उनके भीतर से वे ही हाथ, पैर, सिर हिला डुला रहे हैं। माँ ने मुझे भक्त की अवस्था, विज्ञानी की अवस्था में रखा है। इसीलिए राखाल आदि के साथ हंसी मजाक किया करता हूँ। यदि वह मुझे ज्ञानी की अवस्था में रखती तो यह संभव ना होता। उस अवस्था में देखता हूँ माँ स्वयं ही सब कुछ बनी है, सर्वत्र उसी को देखता हूँ। काली मंदिर में देखा माँ ही दुष्ट व्यक्ति भी बनी है। यहाँ तक कि भागवत पंडित का भाई भी वही बनी है। रामलाल के माँ को डांटने गया पर डांट ना सका। देखा वह माँ का ही एक रूप है। कुमारियों के भीतर माँ को देखता हूँ, इसलिए कुंवारियों की पूजा करता हूँ। मेरी घरवाली पैरों को सहला देती है तो बाद में मैं उसे नमस्कार करता हूँ। मुझे इस अवस्था में रखा है, इसलिए कोई नमस्कार करे तो मुझे उसे प्रति नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट लोगों तक को टाल नहीं पाता। तुलसी की पत्ती भले ही सूखी हो, छोटी हो, फिर भी वह ठाकुर जी की ही सेवा में लगती है। मैं देखता हूँ मानो पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, घास, पानी सब तरह तरह के तकिए के गिलाफ हैं। जैसे तकिए के गिलाफ भिन्न भिन्न होते हैं, कोई मोटे कपड़े का, कोई छींट का, तो कोई किसी और कपड़े का, कोई चौकोना तो कोई गोल, पर सभी गिलाफों के भीतर एक ही पदार्थ कपास भरा होता है। वैसे मनुष्य, पशु, घास, पानी, पहाड़ पर्वत सभी रूपों के भीतर वही एक अखंड सच्चिदानंद विद्यमान है। मैं बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ। माँ मानो किस्म किस्म की चादरें ओढ़कर विभिन्न रूपों में सजकर भीतर से झांक रही है। एक ऐसी अवस्था हुई थी जब सदा सर्वदा ऐसा ही दिखाई देता था। मेरी उस अवस्था को देख समझ न सकने के कारण सब लोग मुझे समझाने बुझाने, शांत करने आए। रामलाल की माँ और अन्य महिलाएं कितनी ही बातें कहती हुई रोने लगी। उनकी ओर देखकर मुझे यही दिखने लगा कि माँ जगदम्बा स्वयं इन रूपों को धारण कर रही हैं और धारण कर ऐसा कर रही हैं। माँ का ये ढोंग देखकर मैं हंसते हंसते लौटने और कहने लगा, वाह बढ़िया सजी हो। एक दिन काली मंदिर में आसन पर बैठकर माँ का ध्यान कर रहा था, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी मन में माँ की मूर्ति को नहीं ला सका। फिर देखा रमणी नाम की एक वैश्या जो घाट पर स्नान करने आया करती थी, उसी का रूप धारण कर माँ पूजा की पट की ओट से झांक रही हैं। देखकर मैं हंसते हुए कहने लगा, वाह वाह, आज तुझे रमणी बनने की इच्छा हुई।
बहुत अच्छा, आज इसी रूप में पूजा ग्रहण कर। इस तरह माँ ने मुझे समझा दिया, वैश्या भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और एक दिन गाड़ी में बैठकर मछुआ बाजार की सड़क पर से जाते जाते देखा, माँ सज धज कर जूड़ा बांधे, बिंदी लगाए, बरामदे में खड़ी खड़ी हुक्के में तंबाकू पी रही हैं और मोहिनी बनकर लोगों का मन मोह रही हैं। देखकर मैंने विस्मित होकर, माँ तू यहाँ इस रूप में है, कहकर प्रणाम किया। मैं उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, फिर और क्या विचार करूं। देख रहा हूँ वही ये सब कुछ बना है, वही जीव और जगत बना है, किंतु चैतन्य के जागृत हुए बिना चैतन्य स्वरूप को जाना नहीं जा सकता। विचार कब तक किया जाता है, जब तक उसका लाभ नहीं हो जाता। केवल मुंह से कहने से नहीं होगा। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि वही सब कुछ हुआ है। उसकी कृपा से चैतन्य जागृत हो जाना चाहिए। चैतन्य के जागृत होने पर समाधि प्राप्त होती है, तब देह का विस्मरण हो जाता है। कामनी कांचन पर आसक्ति नहीं रहती। ईश्वरीय चर्चा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। वैश्विक चर्चा सुनने से अत्यंत कष्ट होता है। चैतन्य के जागृत होने पर ही चैतन्य स्वरूप को जाना जा सकता है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के दर्शन होंगे तभी पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ कि वे ही भिन्न भिन्न रूपों में घूम रहे हैं, कभी साधु के रूप में, कभी ठग के रूप में, तो कभी शठ के रूप में। इसीलिए मैं कहता हूँ, साधु रूपी नारायण, ठग रूपी नारायण, शठ रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता होती है, सबको खिलाया कैसे जाए। सभी को खिलाने की इच्छा होती है, इसीलिए एक जन को यहाँ रखकर खिलाया करता हूँ। भले घर की स्त्रियों को देखते समय लगता है कि मेरी सच्चिदानंदमयी माँ घूंघट काढ़े सती सजी हुई है। फिर जब मछुआ बाजार की कस्बिनों को निर्लज्ज की तरह सज धज कर बरामदे में खड़े खड़े हुक्का पीते हुए देखता हूँ, तब भी यही लगता है कि सच्चिदानंदमयी माँ ही छिनाल बनकर और एक किस्म का खेल खेल रही हैं। ईश्वर के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। विद्या माया ईश्वर को ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, यह सब विद्या का खेल है। इनका सहारा लेने पर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ते ही ईश्वर लाभ, ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में मुझे वास्तव में अनुभव होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वे ही सब कुछ बने हैं। अब त्याज्य गिराए नहीं रह जाता, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते बनता। गाड़ी में बैठकर जा रहा था, एक जगह में दो वेश्याएं खड़ी थीं। देखा साक्षात भगवती है, देखकर प्रणाम किया। जब पहली बार मेरी अवस्था हुई तब मुझसे मंदिर में काली माता का पूजन या भोग निवेदन करते नहीं बना। इस पर खजांची मेरे नाम से गालियां देने लगा, परंतु सुनकर मैं हंसने लगा, तनिक भी गुस्सा नहीं आया। संसार के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले अपने एक दिव्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या देखा था जानते हो? ईश्वरीय रूप था, भगवती की मूर्ति थी, पेट में बच्चा था, उसे बाहर निकालती फिर निगल लेती। जितना भाग उसके भीतर प्रवेश करता उतना शून्य बन जाता। मुझे दिखा दिया कि सब शून्य है, मानो कह रही हो छू मंतर जादू जंतर।